हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन नंबर 1 हिंदी का कक्षा 7 का। पाठ का नाम है मेरी भावना। यह जो किताब है ये नई है 2023-24 की। आइए बच्चों शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो हृदय है अपना उसमें प्रेम का भाव होना चाहिए। ठीक है, प्रेम। नेक्स्ट है, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं क्या। तो कविता में जो सौंदर्य हैं वो अलंकार उत्पन्न करते हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हो जाएगा, मेरी भावना कविता के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। तो देखो, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार गुणवान व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अप्रिय कटु कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो जहां बच्चों एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए इधर का का। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मेरी भावना कविता में भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है। सही आंसर हो जाएगा, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में औरों पर निस्वार्थ भाव से उपकार करना चाहता है। ठीक है, औरों पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर रहना चाहता है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, मेरी भावना कविता में कवि मुंह और कटुक शब्दों से दूर रहना चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, अपने शब्दों में लिखें। तो मेरी भावना पाठ से हम दृढ़ निश्चय, साहस, नैतिकता जैसे मूल्यों को ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस संसार में हमारा सभी जीवों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार रहे। जो है इसी लाइन का आंसर हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हे रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हे प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरी भावना ऐसी हो कि मैं सबके प्रति सरलता व सत्यता का व्यवहार करूं और परोपकार करूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहा गया है, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही। तो देखो, मेरी भावना कविता में कवि ने दुर्जन क्रूर जनों पर साम्य भाव रखने की बात कही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। इसका आपको अर्थ लिखना है कि एक्चुअली में इसमें क्या कहा गया है। तो मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर से अपने लिए अच्छी भावनाओं की कामना करता है। कवि प्रतिकूल या अनुकूल दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमें धैर्य रखने की शक्ति दो, धीरज रखने की। सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखो। कोई एक कहानी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं या फिर जो यहाँ पर लिखी है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरी के साथ समुद्र के किनारे बैठा रहता था। चरवाहा बैठे बैठे आसमान में देखते हुए कुछ बोल रहा था। इस तरह हर एक दिन चरवाहा आसमान में देखते हुए बात किया करता था। यह सब एक जलपरी देख रही होती है। जलपरी उस चरवाहे की यह कोमल स्वभाव पर मोहित हो जाती है और जलपरी ने उस चरवाहे को अपने मन की बात करती है। जलपरी ने कहा कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। चरवाहे ने कहा मैं तो शादीशुदा हूँ। तब जलपरी ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ही दिखाई दूंगी। मैं तुम्हारी हर कोई इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन यह बात किसी और को नहीं बता सकते तुम। चरवाहे ने तुरंत जलपरी के साथ शादी कर ली। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। और यदि आप यह जो है नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप दूसरी भी कोई लिख सकते हैं अपने हिसाब से, कोई भी परोपकार की। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।